ओके, सो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की ट्रेडिंग भी बढ़िया जा रही होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप सब लोगों का शुक्रिया। आप सब लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं फॉर न्यू कंटेंट, फॉर न्यू वीडियोस। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मंथ से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, ना ही कोई अपडेट पोस्ट कर पाया, एंड ना ही आई वाज ट्रेडिंग एक्टिवली because of some legal issues. So I was involved in that. सो बिकॉज ऑफ दैट ना ही मैं कोई टाइम दे पाया, एंड काफ़ी ज़्यादा इनबॉक्सेस थे, मैंने अभी गो थ्रू किया है सबसे। सो अभी आज मंडे था तो मैंने कहा अभी एक छोटा सा मार्केट अपडेट देख लेते हैं। मैं अपने प्लान्स शेयर कर लेता हूँ आप सब लोगों के साथ, कौन कौन से लेवल्स हैं जो मैं देख रहा हूँ, एंड कौन कौन सी इम्पोर्टेंट स्टफ़ हैं जो कि मार्केट में इम्पोर्टेंट हैं राइट नाउ। ओके, सो क्विकली हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट हमारी एक ऑक्शन मार्केट थ्योरी की सीरीज़ चल रही थी, एंड थर्ड पार्ट उसका हमने डिस्कस करना था। सो थर्ड पार्ट जो है वो मैं कल या परसों पोस्ट करूँगा आफ्टर रिकॉर्डिंग दैट। सो दैट विल बी ऑन फुटप्रिंट्स, दैट विल बी ऑन प्रिसाइज इंट्रीज, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ अनदर पार्ट, दैट इज़ अनदर थिंग जो कि हम कल या परसों मैं पोस्ट करूँगा आप सब लोगों के लिए। बट राइट नाउ अभी हम मार्केट को डिस्कस करते हैं। सो लास्टली जब मैं अपडेट्स दे रहा था तो एट दैट टाइम मार्केट वाज ट्रेडिंग राइट हेयर। सो मंथ पहले मार्केट यहाँ पे कुछ ट्रेड कर रहा था, एंड देन आई गॉट ऑफलाइन फ्रॉम ऑल द स्टफ, एंड ये जो प्राइस एक्शन है आई डिडंट नो अबाउट दीज। सो क्विकली हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे एक रेंज चल रही थी जिसको हम प्रीवियसली ऑब्जर्व कर रहे थे, एंड हम यहाँ पे आउट ऑफ द रेंज गए, एंड देन वी गॉट दिस इनिशिएटिव। राइट नाउ मार्केट इज़ इन अ इनिशिएटिव फेज, ठीक है। तो मार्केट एक इनिशिएटिव ले रही है, मार्केट एक जो है वो बैलेंस्ड मूड में नहीं है, मार्केट एक आउट ऑफ द बैलेंस मूड में है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक न्यू रेंज क्रिएट की, देन इसको भी ब्रेक किया, देन प्रीवियसली रेंज थी इसको भी ब्रेक कर दिया। सो राइट नाउ वी आर टेकिंग रिट्रेसमेंट, एंड दिस रिट्रेसमेंट कैन बी द इनिशिएटिव ऑफ आवर अनदर पुल बैक। ओके, ओवरऑल अगर हम लेवल्स की बात करें तो वी डू हैव इंपॉर्टेंट लेवल्स राइट देयर, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ एक की लेवल्स हैं, बिकॉज ये प्रीवियसली रेंज के वैल्यू एरिया हाइज हैं। सो यू नो दैट हमने कॉन्सेप्ट्स में स्टडी किया था कि जो प्रीवियसली रेंज के वैल्यूज़ होती हैं दैट आर रियली स्ट्रॉन्ग लेवल्स। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है 1,10,000 का 1,08,000 तक। ओके, अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊँ फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, तो ये भी सम हाउ गिव एंड टेक इधर ही बन रहा है, लाइक 1,07,000 सम हाउ बन रहा है। बट अगर मैं यहाँ से लूँ टू टिल दिस लो टू अप दिस हाई, सो राइट नाउ जहाँ से पुल बैक अभी बन रहा है, तो यू कैन सी कि ये एक गोल्डन पॉकेट थी हमारी इंटरनली स्विंग्स की, ठीक है। बट क्या यहाँ से भी मार्केट मूव ले सकती है? सो देयर इज़ लेवल विद इन दैट, अगर वो फ्लिप होता है तो देन we will be taking move toward the upside and we will be taking out these highs. Okay, but right now यहाँ पे clear नहीं है that we will be taking long off of that area, but there is a level जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। बट ये की लेवल्स की अगर बात करें हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो 1,10,000 से लेकर 1,08,000 का जो लेवल है दैट इज़ रियली स्ट्रॉन्ग की लेवल। अगर हम यहाँ पे एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, लाइक वी गॉट एक्सेप्टेंस बैक इनटू द वैल्यूज, देन वी विल बी ट्रेवलिंग टू द डाउन साइड। बट अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रेंज करते हैं, देन वी विल बी टेकिंग अनदर इनिशिएटिव टू द अपसाइड। ओके, सो ये हायर टाइम फ्रेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लाइक यहाँ पे यू कैन बिल्ड अप सम इन्वेस्टमेंट्स ओवर दीज, ठीक है। प्रीवियस मंथ के लेवल्स की बात करें तो हमारा जो मंथली ओपन हुआ है वो विद इन द वैल्यू एरिया हुआ है, एंड होते साथ ही हमने यहाँ पे वैल्यू को नीचे साइड की तरफ ब्रेक कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यू को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया, और अभी हम वैल्यू से डाउन साइड ट्रेड कर रहे हैं। तो देर इज़ लाइकली चांसेस कि हम यहाँ पे मूव करते रहेंगे डाउन साइड अनटिल अनलेस हम ये वाला वैल्यू एरिया लो फ्लिप नहीं कर देते। सो ये जो वैल्यू एरिया लो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट की लेवल हमारे पास बन जाता है 1,15,000 का। सो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियसली वीक वैल्यू एरिया लो भी अलाइन कर रहा है। लाइक अगर हम यहाँ पे देखो तो वीकली ओपन आउटसाइड द वैल्यू एरिया हुआ है, प्रीवियसली वीक वैल्यू एरिया लो यहाँ पे हमारे पास नज़दीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेप्टेंस करते हैं विद इन दैट एरिया, देन ऑन द पुल बैक वी विल बी टेकिंग लॉन्ग ऑफ दैट एरिया, और ये हमारे पास एक बड़ा अमेजिंग एक लॉन्ग
सेटअप बन जाता है टूवर्ड्स द प्रीवियसली वीक वैल्यू एरिया हाई, टूवर्ड द प्रीवियसली वीक हाई एंड अनदर पीएम हाई। सो ये हमारे पास एक बड़ा अमेजिंग सा सेटअप बन जाता है। अगर हम यहाँ पे फ्लिप करते हैं, अभी न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, सो देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। बट अगर हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ मूव करते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास कोई रिएक्शन हमारे पास नहीं बनता, ठीक है। ओवरऑल अगर हम CVD को भी देख लें तो CVD इज़ मेकिंग, मार्केट इज़ मेकिंग हायर हाइज बट CVD इज़ मेकिंग हायर लोज। तो इट्स द थिंग जो कि हमें बता रही है दैट देर इज़ नो सच बाइंग एंड हमारे पास सेलिंग जो है वो आ रही है। बट लेट जस्ट सी हम यहाँ पे लेवल को फ्लिप करते हैं या नहीं करते। सो सेलिंग तो आ रही है बट दैट इज़ गेटिंग ऑफ साइड ऑफ द मार्केट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेलिंग ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो ये है। एंड अगर हम यहाँ पे प्रीवियसली वीक वैल्यू एरिया लो फ्लिप करते हैं देन वी विल बी टेकिंग लॉन्ग ऑफ द प्रीवियसली वीक वैल्यू एरिया हाई एंड ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेटअप बन जाएगा। ओके, सो ये है हमारे पास एक सेटअप हमारा वीकली और मंथली लेवल्स के अकॉर्डिंगली। बट अगर हम यहाँ पे ऑन डेली चलें, 15 मिनट के ऊपर मैं चलता हूँ, सो यहाँ पे मैं अगर देखूँ कि डेली लेवल्स के हिसाब से मेरा यहाँ पे कौन सा कोई सेटअप बन रहा है। सो डेली लेवल के हिसाब से हमारा डेली ओपन इनसाइड द वैल्यू एरिया हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास वही सेटअप बन जाता है। अगर हम प्रीवियसली डे के हाई को फ्लिप करते हैं, प्रीवियसली वैल्यू एरिया हाई को फ्लिप करते हैं विद हाई इनिशिएटिव, विद हाई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, तो देन देर इज़ लाइकली चांसेस कि हम यहाँ पे अपसाइड की तरफ ट्रेड करेंगे एंड आई विल बी टेकिंग लॉन्ग द सेम सेटअप। बट इफ़ वी फ्लिप डाउन टूवर्ड दीज एरियाज, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ जाते हैं देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच शॉर्ट सेटअप, वो मैं कल देखूंगा बिकॉज मे बी कल चीज़ें क्लियर हों हमारे पास थोड़ी बहुत। सो विद दैट हम यहाँ पे कोई अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। बट राइट नाउ इट इज़ नॉट दैट क्लियर कि यहाँ पे मैं कोई शॉर्ट का सेटअप बन सकता हो, ठीक है। सो ये है, ये मैं एक लॉन्ग सेटअप देख रहा हूँ राइट नाउ दैट यू कैन लुक फॉर। अगर यहाँ पे प्रीवियसली डे का हाई फ्लिप होता है एंड इसके साथ साथ हमारे मेजर लेवल्स भी फ्लिप हो जाएंगे, हमारा प्रीवियसली वीक वैल्यू एरिया लो फ्लिप हो जाएगा, प्रीवियसली मंथ का वैल्यू शिफ्ट हो जाएगा। सो ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा और अमेजिंग सा सेटअप बन जाएगा टूवर्ड्स द हाइज। सो होपफुली आप लोगों को ये अपडेट आप लोगों को समझ आई होगी, थोड़ा बहुत आपके माइंड में कोई लॉजिक बिल्ड हुआ होगा। सो दिस इज़ द सेटअप राइट नाउ आई एम लुकिंग एंड इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो। मैंने सबके क्वेश्चंस यहाँ पे रीड किए हैं जो इनबॉक्सेस मुझे आए हुए थे। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैं आने वाले दिनों में कवर करूँगा। एंड अनदर थिंग इज़ दैट काफ़ी भाई पूछ रहे थे अबाउट स्पार्टन्स क्लैन, तो आई डू हैव आइडिया अबाउट इन माई माइंड राइट नाउ बिकॉज अभी जो मैं स्लॉट्स अवेलेबल कर रहा था दैट वाज ऑन मंथली बेसिस, लाइक आफ्टर 3 मंथ 2 मंथ मैं कुछ 5 या 10 स्लॉट्स जो है अवेलेबल कर रहा था। तो उसके साथ साथ एक्सोस चार्ट्स की जो है सब्सक्रिप्शन भी दे रहा था फ्री में। सो अभी आई एम थिंकिंग कि इसको थोड़ा सा चेंज अप किया जाए बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं एंड देन वो वेट करते हैं। सो अब मैं इसके 2 प्लान्स कुछ एक बनाऊंगा। सो इसमें एक का ये सीन होता होगा कि एक आप जो है जिसमें आपको जस्ट कंटेंट ही मिलेगा और उसकी प्राइसेस काफ़ी कम होंगी। सो वो हर बंदा जो है कभी भी ज्वाइन कर पाएगा। बट एक होगा जो कि हमारे पास स्पेसिफिकली होगा फॉर द मंथ्स, फॉर द स्टार्ट ऑफ द मंथ, कुछ मंथ्स के बाद, जहाँ पे जो मेंबर्स होंगे उनको एक्सो चार्ट की सब्सक्रिप्शन भी मिलेगी। बट उसके लिए आपको जो है वो थोड़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ our Spartans clan and this is our update. So hopefully आप लोगों को समझ आई होगी. So if you have any question you can comment below.